अब तक बारिश हो रही थी, उसके बाद ये सूखा सूखा देखो ना ज़मीन, तो अच्छा लगता है। अच्छा हुआ अभी थोड़े टाइम के लिए बारिश बंद हो गई है। पूरे दिन फ्रेंड एक माँ अपने बच्चे का चाहे कितना भी ख्याल रख ले, चाहे उसको कितना भी खिला दे पिला दे, लेकिन रात को जब बाप आता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे माँ ने दिन भर कुछ खिलाया ही नहीं अपनी औलाद को, और अपनी माँ को छोड़ के बाप के पास भाग जाते हैं। ऐसे बच्चे करते हैं, मेरा वाला तो ऐसे ही करता है फ्रेंड। तो अभी हम लोग उसके लिए कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। साथ साथ ना वो क्या है, सुपर मार्केट है, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें ज़्यादा है, तो बच्चे ही खुद जो ज़्यादा होंगे, हमारी तो जेब ढीली होती है यहाँ पे आके। और साथ को यहाँ पे लेके आ जाओ ना, देखो जरा, अब्बा ये दिला दो, अब्बा ये दिला दो, अब्बा ये दिला दो, बस अब्बा ही अब्बा घुसती दुकान के अंदर। तो मेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है वैसे तो, मैं क्या बच्चों की चीज़ है। मेरे को आलू सुबह बोले तू चीज़ खा, आलू भुजिया दिला दो मेरे को, 2 आलू भुजिया दे देना भाई। क्यों वो है नहीं है, कह लो। अच्छा भाई आए तो रखना, वो कभी लेके जाना, कह लो। फिर मैं डब्बे में भर दे रही हूँ, एक साथ में नहीं खाना है, ठीक है बेटा। ये नहीं कि पहले खाना खाना है, तो बोल दो उसको, रात में जगता है, सब चीज़ें नहीं खानी है इसको। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रेंड चीज़ इसलिए भर के रखते हैं इसको, क्योंकि इसको हम बेचते नहीं है दूर चीज़ लेने के लिए, घर के अंदर रहती है, तो जब इसका मन करता है तो खा लेता है। वरना बच्चों को पैसे दो, फिर पैसे लेकर इधर उधर दुकानों पे जाते हैं, इसके लिए हम लोग उसका सारा सामान खाने का जो होता है भर के रखते हैं। पहले जो आप दुबई में थे, सारी चीजें सब सामान में ऐसे करके भर के रखती थी, लेकिन आप आते हो और आप कहते हो ना मेरे साथ में, मैं ना आप पे डिपेंड हो जाती हूँ सोहेल। ये बिस्किट भी लिया तूने, क्यों लिया? ऐसे ही मैं ना आप पे डिपेंड रहती हूँ सोहेल। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना, इतने साल तक अकेले करा, अभी ऐसा लगता नहीं यार सोहेल है, सोल कर लेंगे। और मैं इतना स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, स्कूल के साथ में रहती हूँ फ्रेंड, सच्ची बता रही हूँ। क्या ऐसा मत समझना जिसके हस्बैंड अगर काम नहीं करते हैं तो वो बेकार होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं यार हमारे हस्बैंड तो हमारे साथ ये नहीं करते, कोई बात नहीं, वो उनका नेचर होगा, हर किसी का देखो अपना नेचर होता है। मेरे पापा जो है वो अलग नेचर के हैं, मेरे भाई अलग नेचर के हैं, सोहेल अलग नेचर के, सबका एक नेचर होता है। तो कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे काम। सोहेल को सब सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत साल तक मैंने सारी चीज़ें अकेले करी है, तो वो हर चीज़ में सोहेल यही सोचते ना, सोहेल मैं इसके साथ में करूँ, मैं इसकी हेल्प करवाऊँ, मैं सब बोल रही हूँ। हाँ तो बोलो, साइड भूली आ गए तो पूरी बारात जा रही है। चलो खाना भी खाओगे, रुक के खाओगे? मुझे भूख लग रही है और आज यार। हाँ आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं बताती हूँ। आज मैंने दाल गोश्त चावल बनाया है फ्रेंड, और साथ में देखो मेरा ये वाली सलाद खाने का इतना मन हो रहा था। इसके अंदर मैं नमक डाला नहीं है, अभी नमक डालूंगी, काला नमक डाल के दिखाती हूँ आपको कितना अच्छी लग रही है। ये देखो फ्रेंड, इसके अंदर चकुंदर है, चकुंदर खून बढ़ाने के लिए, टमाटर है, प्याज है, गाजर है, और पुदीने के पत्ते हैं, खीरा है, और मैंने नींबू डाला है। नमक नहीं डाला, नमक डालने से सॉफ्ट हो जाती है, नमक थोड़ी देर में डालूंगी। तो आज ये भर के मैं खाने वाली हूँ फ्रेंड, ये बड़ा मन हो रहा था मेरा खाने का, और थोड़ा सा काला नमक डालूंगी इसके अंदर। अच्छा लग रहा है देखने में। प्रोजेक्ट जिसका प्रोजेक्ट है, हाँ मैं 5:30 बजे जब घर से निकलोगे तो 5 बजे उठना है ना आपको? हाँ 6 बजे कितने बजे तक पहुँचना? 9:30 बजे टच होना दुकान पे, 9 बजे टच होना है। नहीं फिर भी मैं आपको 5 से उठा दूंगी, तो आप देखो मुँह हाथ धोगे, फ्रेश हो गए ना, चाय पी के निकल जाना, चलो नाश्ता वहाँ मिलेगा ना? चलो ठीक है। तो सोहेल को सुबह जल्दी आना है फ्रेंड रात में। और ये दवाई से फ्रेंड मुझे काफी आराम मिला है। मेरी आंख में कितनी तकलीफ थी, अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत कम रह गई है, लेकिन मैं पूरा कोर्स करूंगी। 10 दिन के बाद लाया डॉक्टर ने। क्या भाई आंखों में डल चुकी है फ्रेंड, दोनों दवाई में रोज डाल लेती है, तो बड़ा सोल आराम मिल गया मैं दवाई से, वरना कितना परेशान थी मैं। अल्लाह का शुक्र है घर के पास में डॉक्टर होते साथे, और अल्लाह ताला का शुक्र है डॉक्टर हैं दुनिया में, वरना सोल क्या होता। तो अच्छा ना आराम मिल गया। हाँ आराम मिल गया मुझे। 10 दिन बाद दिखा देना। हाँ 10 दिन के बाद, 10 दिन तो मतलब क्या, 10 दिन में से 6 दिन तो हो ही गए, 4 दिन बाकी है। 4 दिन के बाद जाऊंगी डॉक्टर के पास फिर से। और दूसरा क्या, एक बात कह रही थी फ्रेंड में, चश्मा सब बताएंगे वो 10 तारीख को। अभी भी हल्की खुजली है, एकदम प्रॉपर खत्म नहीं हुई है। जब तक दवाई का असर रहता है तब तक तो आराम मिलता है। हाँ वो बोल रही थी, डॉक्टर चिल्ला रही थी, मेरे को बोल रही थी बहुत एलर्जी बढ़ गई है। चलो खैर कोई नहीं। और दूसरी यार फ्रेंड में कल ना सोहेल कल मोबाइल दिख रही थी ना वैसे, तो उसमें रात को बता रहे थे कि जैसे कि बीवी की जो परख होती है ना, वो गरीबी में होती है। जब शौहर की संग गरीबी का वक्त होता है, दौर होता है, जब शौहर खुशहाल नहीं होता, तंगी का दौर होता है, उस वक्त बीवी की परख होती है, अच्छी बीवी है कैसी बीवी है, उसका साथ देती है, उसका साथ छोड़ देती है। जो गरीबी में साथ दे वो अच्छी बीवी होती है, ठीक है।
ऐसी औलाद की परख, बेटों की परख होती है बुढ़ापे में, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं होता है, वो पैसा वैसा, तो उनकी औलाद उनके संग कैसे रहती है, उनका बेटा उनके साथ कैसे रहता है, मतलब बेटे की परख बुढ़ापे में बताइए फ्रेंड। तो मैं बस, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि बाकी जब बच्चे छोटे हों या बड़े हों तो मैं इतनी तारीफ नहीं करती हूँ साथ की, क्योंकि अभी फ्रेंड मैंने इसको क्या देखा, उसने मेरे संग क्या किया है। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा अच्छे से रखूँगा, लेकिन आगे जाके वो हमारे संग, अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला बुढ़ापे तक लेके जाता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, अगर बुढ़ापे में वो हमारे साथ कैसा रहता है तब हम बताएंगे, पता चलेगा वो कैसा है। क्योंकि औलाद की परख, बेटों की परख बुढ़ापे में बताई गई है कि बुढ़ापे में वो साथ देता है कि नहीं देता है, तुम्हारी बुढ़ापे से अलकसाता है, तुम्हारे संग पैसे में या हर चीज़ में खड़ा होता है, डॉक्टर की दवाइयों में खड़ा होता है। तो बेटों की परख जो है बुढ़ापे में बताई गई है सोहेल, सही बात है ना। तो बस ये बात थी, तो इसी यार मैं आपके संग शेयर कर दी, क्योंकि फ्रेंड मेरे पापा पिछले साल भर होने को जा रहा है, मेरे पापा बीमार चल रहे हैं और उनकी तबीयत नरम गरम ऐसी रहती है फ्रेंड। रोज़ फ़ोन आता है, इतना फ़ोन करते हैं, दिन भर 10 बार फ़ोन कर लेते हैं और कितनी बार तो मुझसे बात करते करते रो देते हैं। अब वो मुझे इतना याद कर रहे हैं, बोले तू आ जा, तू अपनी शक्ल दिखा जा, तू आ जा, तू अपनी शक्ल दिखा जा। वैसे ये बस मेरे हाथ से, ऐसे में भाई ने पापा का बहुत साथ दिया है, हाँ मेरे बड़े भाई ने मेरे पापा का साथ दिया है बुढ़ापे में बहुत, मतलब जब पापा इस हाल से हैं, मतलब बीमार हैं, बिस्तर पे हैं और फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर के देखना, दवाइयों को ले आना। तो बस यही होती है फ्रेंड, तो बुढ़ापा साथ सबके साथ में, हम जवान हैं, हम जवान नहीं रहने वाले, तो हमारे संग भी बुढ़ापा आएगा। हम अच्छा करेंगे तो लौट के हमारे संग अच्छा ही होने वाला है, हम जैसा करेंगे हमें आगे चल के वैसे ही भुगतना है, इसके लिए लोग तैयार हैं। बहुत से सारे लोग बच्चे सोए बुढ़ापे में अपने माँ बाप से दूर भगते हैं, उनकी फाइनेंस तकलीफ में खड़े नहीं होते हैं, वो पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि कल उनके संग भी ये दौर आएगा। बीमारी तो सबके संग ही आ रही है, और तुम भी फाइनेंशियली कमजोर हो गए तो तुम ऐसा कैसा कर सकते हो कि अपने माँ बाप बुढ़ापे में दूर भग सकते हो। जब तुम दूर भगोगे फ्रेंड, तो उस चीज़ के लिए तुम भी तैयार रहो कि ये दौर लौट के तुम्हारे साथ भी आएगा। तुम अच्छे से रहते हो अपने माँ बाप के साथ में, तो तुम्हारे औलाद भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी, है ना सोहेल। तो बस इस चीज़ के लिए कभी भी अच्छा करोगे लौट के तुम्हारे साथ अच्छा ही आएगा, बुरा करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहो, वो चीज़ तुम्हारे पास आके तुम्हें अटैक करेगी। जरूरी नहीं है अभी आपने बुरा बोल दिया किसी को गाली बक दी तो आपके संग अभी बुरा हो जाएगा, ये कल सुबह बुरा हो जाएगा। तैयार रहना, चाहे देर भरी होगी लेकिन बुरा जरूर होगा, क्योंकि आपने किसी के संग बुरा करा है, किसी का दिल दुखाया है। और सोहेल अभी क्या है, वो चीज़ तकरीर कहते नहीं, अल्लाह ताला जब हम इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो सब चीज़ हमारे आगे आती हैं। जहाँ से मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जो चीज़ मैं सोच रही होती हूँ या मैं किसी चीज़ को लेकर डाउट होती हूँ ना, तो रील के द्वारा या किसी मौलाना के बयान के द्वारा वो चीज़ें मेरे सामने आ जाती है, ताकि मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही क्या हुआ था कि एक मतलब पाकिस्तान की एक ब्लॉगर है, वो इस्लामिक मतलब बातें हमें बता दी हैं। तो वो बता रही थी कि किसी कुरान के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि जो नमाजी हैं वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने नमाज से ऊपर लोगों का अखलाक रखा है। अगर तुम्हारी आदत अच्छी है, तुम्हारी आदत तुम्हें जन्नत लेके जाएगी। क्योंकि सोहेल बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, नमाज पढ़ के उनका तकब्बुर आ जाता है। सबसे पहले इंसान के अंदर कोई चीज़ आई है ना, वो तकब्बुर आया है, और तकब्बुर वाले को अल्लाह ताला देखना भी पसंद नहीं करेगा। अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, उम्रा करके आए हो, आप हज करके आ गए हो, लेकिन आपके अंदर घमंड है, तकब्बुर है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपने आगे लोगों को गिनते नहीं हो, अपने आगे लोगों को छोटा समझते हो, तो आपकी नमाज किसी काम की नहीं है। वो कल यही बोल रही थी कि कुरान के अंदर लिखा ही नहीं है कि नमाजी जन्नत में जाएंगे, अच्छे अखलाक वाले जन्नत में जाएंगे। अगर आपसे किसी का दिल नहीं दुखाओ, अगर जाने अनजाने दुख भी गया हो, फिर हम इंसान है, हमसे दुख जाता है, तो अगर आपने जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगोगे ना, अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हज उम्रा जाने से पहले लोगों से माफ़ी मांग के जाया जाता है, क्योंकि जब तक वो माफ़ नहीं करेगा उसका हज भी नहीं है। और लोग क्या करते हैं, दिल दुखा के लोगों को गाली बक के उल्टा सीधा बोल के हज उम्रा करने चले आते हैं, जबकि बेसिक चीज़ है, सुन्नत है, मतलब हर एक चीज़ की एक बेसिक चीज़ें होती है कि भाई यहाँ जाने से पहले ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा इस जगह जा रहे हो आप, तो इस जगह के ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं, जो हमसे मिलने आता है या हम उनसे मिलने जाते हैं, तो हमसे माफ़ी मांगते हैं, हमने जाने अनजाने तुम्हारा दिल दुखाया, हमें माफ़ करना, तभी हमारा उम्रा होता है, तभी हमारा हज होता है। पर लोगों का तकब्बुर रहेगा फ्रेंड, तो है हाँ तो माफी मांगते हैं, जो वहाँ से उम्रा चले आते हैं तो छाती फुला के चलते हैं। हाँ इधर हाजी नाम लगा लेंगे और बड़े खुश होंगे, अरे हाँ हाजी साहब, ओ हज्जन
ओ हाजी, अरे यार तुम ये सोचो तुम पे और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि हज देखो एक तो होता है अभी मुझसे गलतियां हो रही हैं जाने अनजाने, लेकिन जब मैं उम्रा हज कर जाऊंगी ना तो मैं कोशिश करूंगी कि अब मुझसे ना हो, क्योंकि अब मैंने अपना दिल साफ कर लिया, मैंने सामने वाले से माफी मांग ली और मैं उम्रा करके आ गई हूँ, मैं हज करके आ गई हूँ। अब मेरे पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि मेरी वजह से, मैं जुबान की वजह से मेरे दिल ना दुखे किसी का सोल, तो मुझे और संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन लोग छाती फुला के चलेंगे और एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं साथ में कि अब मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूँ भाई, लेके आई हूँ भाई, अब मैं किसी की भी बेइज्जती कर सकती हूँ, ये मुझे उम्रा करने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया है जो मैं अपनी छाती पे लगा के घूमूंगा, इसका ही घूमूंगी इसको। तो ऐसा मैं देखी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जुबान अपनी अच्छी रखो फ्रेंड, जुबान से ही आप जन्नत में जाने वाले हो। जुबान के अखलाक, जिसके अखलाक अच्छे होते हैं लोग, अल्लाह ताला उसको ही पसंद करता है, उसकी नमाज कबूल करता है, उसका उम्रा कबूल करता है, उसकी ज़कात कबूल करता है। अगर तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, घमंड है, तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं है, तुम लोगों का दिल दुखाते हो, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा उम्रा, तुम्हारी हज तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार देगा अल्लाह ताला। ये मैं नहीं कहती हूँ, कुरान कहता है फ्रेंड, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कुरान में जो लिखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। कि लोग चीज़ भूल चुके हैं कि उम्रा हज करने के बाद वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं किसी को बेइज्जत करने का। तो बस मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप किसी को भी बेइज्जत करोगे दुनिया में, तो एक औलाद की बात चल रही थी कि औलाद अगर ये सोचती है कि भाई हम तो माँ बाप बूढ़े हो गए, अब तो हम उनको चीख सकते हैं, उनको चिल्ला सकते हैं, उनको ऊंची आवाज से डरा धमका सकते हैं, तो वो कल इस चीज के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये वक्त दौर लौट के उनके साथ भी आने वाला है। बुरा करोगे लौट के बुरा 110% क्या 1000% वो लौट के आपके पास आएगा और आपको बुरी तरह से अटैक करेगा। इस चीज के लिए आप तैयार रहना फ्रेंड। चलो फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला अपने अगले ब्लॉग में। जब भी कोई मुझसे जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह हाफिज़।